अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पैराडाइज़ किचन में खुश आमदीद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, पैराडाइज़ किचन में हम आपके लिए क्या बना रहे हैं। पैराडाइज़ किचन में हम आपके लिए मज़ेदार सी सब्ज़ी कीमा और कचनार की बना रहे हैं। कीमा और कचनार बनाने के लिए हमारे पास हाफ़ के जी के करीब जो है वो कचनार है, हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो कीमा है, 2 से 3 अदद प्याज है। इसमें हमने जो है वो लहसुन जो है वो बारीक बारीक इसी में चॉप कर लिया है। 3 टेबलस्पून हमारे पास योगर्ट है और हमारे पास 1 अदद टमाटर है, कुछ हरी मिर्ची हैं, 1.5 टेबलस्पून के जितना जो है वो अदरक का पेस्ट है और साबुत गरम मसाले में थोड़ी सी दालचीनी है, काली मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून जो है वो सूखा धनिया है और हमारे पास सुरख मिर्चें हैं, नमक है, अचार का मसाला जो है वो जो हमारे पैकेट में मिलता है वो 2 टेबलस्पून डालना, थोड़ा सा पापरिका पाउडर डालना है इसमें। तो हमने इसमें क्या किया है, 5 टेबलस्पून जो है वो हमने ऑयल लिया है। ऑयल में हम क्या करेंगे, अपना गरम मसाला साबुत जो है वो ऐड करेंगे। साबुत गरम मसाले के साथ ही हम इसमें जो है वो अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और हम साथ ही इसमें जो है वो थोड़ा सा इसको ज़रा पकाने के बाद, थोड़ा सा सौते करने के बाद हम इसमें अपना कीमा ऐड करेंगे। मुनफरिद सी सब्ज़ी है, कचनार जो है वो थोड़े से अरसे के लिए आती है लेकिन कीमे के साथ वो बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा सा अदरक जैसे ही हमारा जो है वो साथे होगा, हम इसमें अपना कीमा जो है वो शामिल करेंगे। कीमा जो है हमारा मोटा मोटा है, हाथ से किया हुआ है, मशीन वाला नहीं है। अदरक जो है वो थोड़ा सा साथे हो गया, अब हम इसमें जो है वो कीमा ऐड करेंगे। थोड़ी सी लो फ्लेम करेंगे इसकी। कीमा जो कि फ्रीज है इसलिए थोड़ा सा भी ऐसा है। कीमे में हम अब इसको साथ ही प्याज और ये जो अपना हमारा चॉप जो लहसुन है वो हम शामिल करके इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, यानी हम इसकी अच्छी तरह से जो है वो बुनाई करेंगे। जब अच्छी तरह से जो कीमा अपना पानी छोड़ेगा, ये अच्छी तरह से इसी में जो है पानी खुश्क हो जाएगा, इसकी बुनाई अच्छी तरह से हो जाएगी। ज़रा कच्चापन जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हमें महसूस होगा कि कीमे ने जो अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। तो बाकी की चीज़ें हम फिर ऐड करेंगे इसमें। फ्रेंड्स, ये देखिए इसका पानी जो है वो ये इसने अपना ही पानी छोड़ा है। जैसे ही ये थोड़ा सा खुश्क होगा हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करके इसको हम हल्की आंच पे रखेंगे। फ्रेंड्स, ये देखें इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी जो है इतना में आपको ये लगे कि ये अच्छी तरह से कीमा गल जाएगा, हम ये पानी ऐड करके इसको हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे जो है वो 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो 20 से 25 मिनट में हमारा जो कीमा है वो गल जाएगा, क्योंकि कीमा जो मोटा है वो थोड़ा सा टाइम लेगा। मेरे पास मटन का कीमा है तो ये गलने में थोड़ा सा टाइम जल्दी गल जाएगा। बीफ का कीमा टाइम लेता है। हम इसको ढाम के हल्की आंच पे छोड़ देते हैं। जब ये गल जाएगा तो नेक्स्ट टाइम हम स्टेप जो है वो हम आपके सामने करेंगे। फ्रेंड्स, कीमा जो है वो गल गया है। 20 से 25 मिनट में कीमा जो है हमारा गल गया। हमने अब क्या करना है, हमने अपना नमक, हल्दी, सुरख मिर्चें, अचार का मसाला और जो पापरिका है हाफ़ टी स्पून, ये सब चीज़ें जो हैं हमने इसमें डाल देनी है। ये जो टमाटर है हमारा एक कट किया हुआ और सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी हम डाल देते हैं इसमें और दही ऐड करके हम इसको जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अच्छी तरह से हम इसको भून लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए सारा कुछ डाल के मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई किया है और साथ ही अपने कचनार डाल के इसको इसमें जो है अच्छी तरह से ज़रा 4 से
5 منٹ جو ہے کچنار کو اس میں فرائی کروں گی تیل میں، اور فرائی کرنے کے بعد پھر میں آپ کو اس کو جو ہے وہ پانی ڈال کے اس کو ذرا ہلکی دم والی آنچ پہ رکھیں گے جب تک کہ گل جائے۔ جی تو فرینڈس، ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے کچنار کو جو تھا وہ 5 منٹ فرائی کرنے کے بعد دم پہ لگا دیا تھا جب تک یہ گل نہیں گئی۔ کچنار جو ہے وہ دیکھیں کتنی اچھی گل گئی ہیں، اور ہماری ڈش جو ہے وہ ریڈی ہے۔ فرینڈس، آپ کو میری ڈش جو ہے وہ اچھی لگے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو نیکسٹ ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں۔